हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह की शुरुआत होती है हमारी कॉफ़ी के साथ। मैंने बनाई है कॉफ़ी क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, तो मैं सोच रही थी कि जूस बना लेते हैं। जूस पीने के लिए बनाना नहीं है, तो मैंने कॉफ़ी बना ली। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छा होता कि जूस ही पी लेती, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा झुलसदार गर्मी है। तो मैंने कॉफ़ी बना दी है, इसे पीते हैं फिर रेडी होते हैं। तो रिसेंटली मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ऐसा है कि मैं एक्चुअली उस क्लाइमेट में मतलब ढल नहीं पा रही मैं उस क्लाइमेट में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ऐसी गर्मी है कि वो बोलते हैं ना कि वॉमिट वगैरह हो जाती है कुछ लोगों को, तो ऐसे वातावरण में रह के जैसा यहाँ का है, तो शाम तक यहाँ पे ऐसा ही होता है। लाइक ऐसा लगता है कि उमस है, बहुत ज़्यादा उमस। और गाइस मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो मतलब उनका डेली रूटीन चले, मतलब वो बीच में ऐसा ना हो कि अ, मतलब रिलैप्स हो जाए। मतलब मैं समझा नहीं पा रही आपको, मतलब ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी ना रहे उनकी, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसकी वजह से ना मतलब फिर वो ज़ील नहीं रहती। मतलब बीच में अगर आपका वो ब्रेक हो गया ना, तो फिर उससे वो लेवल अप नहीं हो पाती वो चीज़। एक्चुअली मेरे को ना अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेजेंटेशन और थीसिस का वर्क था, क्योंकि फाइनल्स हैं तो उसके लिए। और उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जो थीसिस और प्रेजेंटेशन का काम कर रहे होंगे, आई होप कि उनको मालूम हो ये चीज़। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मान लो कि होता है ना कि थोड़ा हेल्प के लिए आपको चाहिए होता है। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे पास सब कुछ रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन मुझे ये है कि वो कंपाइल करने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है उसके लिए। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए मेरे को बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं। तो अब देखते हैं। अभी वैसे मैं तो चाहती नहीं हूँ कि मैं बीच में ये जो अपना व्लॉग्स चल रहे हैं वो मैं ब्रेक करूँ, बट स्टिल देखते हैं। तो गाइज़ मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ कि यहाँ पे चांद भी दिख रहा है, क्या बोल सकते हैं। सो मच लेट आया है हम। तो गाइज़ आज हमारे जो सामने ये होटल है, जो मेरे अपार्टमेंट के सामने है, यहाँ पे शादी है। तो बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है पूरे, देखो पूरे होटल में। ये आई थिंक बैंक्वेट हॉल समथिंग ऐसा कुछ है इनके। तो गाइस भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही थी कि कुछ खाने का बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। पूरा दिन इतना काम करके ना थक जाता है पूरा दिन। तो ये चम्मच ना थोड़ा, मैं सोच रही थी मैं आज भिंडी बनाऊँ, लेडी फिंगर। तो चलो बनाते हैं इसको।
गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे एक दिन में दो दो बार बाथ लेना पड़ता है। तो आज पूरा दिन ना मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था, क्योंकि हम ना पूरा दिन काम करते हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हम लेबर एज अ लेबर काम कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अगर कुछ सीखना है तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा ना। और देखिए मैं इतने काफ़ी टाइम पहले मेरे पास ना इतना बड़ा खुला सा टावल होता था। तो वो था 4 इयर्स पहले। तो 4 साल पहले और 4 साल के बाद मैं किस टावल पे आ गई हूँ गाइस, देख रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल और स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स, पानी गंदा, पानी अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब जगह ऐसे ही है ना गाइस कि पानी अच्छा नहीं आ रहा। तो उस वजह से देखो कितना हेयर फॉल हो चुका है, हद से ज़्यादा। मेरे ये जो हेयर है ना, जो बचे हैं अभी, ये पहले कितने ज़्यादा थे मैं कैसे बताऊँ आपको। मतलब इतने थे कि इतना सेक्शन सिर्फ इसके पार्ट होते थे 6 पार्ट्स। देख लो, तो एक पार्ट बचा है मेरे पास। तो गाइज़ आज से 4 साल पहले मेरे बाल इतने ज़्यादा बाल थे मेरे, कि इस सेक्शन को देख रहे हो ना, ऐसे 6 सेक्शंस होते थे। 6, मान सकते हो आप। और आज मैं सिर्फ एक सेक्शन पे हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ। और जब ना मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो आई वाज लाइक कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, और किसी दिन ऐसा हो कि मैं बाल्ड हो जाऊँगी पूरी। तो मैंने काफ़ी सारे वो जो रेमेडीज़ होती है ना, होम रेमेडीज़, वो यूज़ की काफ़ी सारी। कुछ तो करी पत्ता लीव्स, और वो बोलते थे कोकोनट ऑयल में डिप करके उसको रखो, एंड वो फर्मेंटेशन होके वो काफ़ी अच्छे एक्सट्रैक्ट बनते हैं उसके। मेथी का पानी, और भी काफ़ी कुछ मैंने अपने हेयर पे ट्राई किया, ऐसा नहीं है। बट मेरे हेयर पे कोई भी ऐसा रेमेडी प्रोडक्ट 1% भी गाइज, 1% भी किसी चीज़ ने असर नहीं किया। मतलब इतनी बेअसर चीज़, मतलब मेरी पूरी स्कैल्प ये उड़ चुकी है। ये जो भी बाल देख रहे हो ना, थोड़े बहुत बचे हैं आगे। और जो ये वाला सेक्शन है ना, ये हमारा बैक हेड पोर्शन है, यहाँ से उड़ चुके हैं। जब मैं ऐसे हाथ लगाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्कल को टच कर रही हूँ ऐसे। मेरे को अपने बालों को बिल्कुल भी ऐसे, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, मेरे को सेंस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे बाल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी स्कल को ऐसे टच कर रही हूँ। लिटरली गाइज, मेरे इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है हेयर्स की, मैं क्या बताऊँ। पहले मैं सोचती थी कि मैं कोई हेयर हाईलाइट्स चले थे उन दिनों, कुछ 3-4 साल पहले काफ़ी ट्रेंड था हाइलाइट्स का। तो मैं सोच रही थी कि मैं हाइलाइट लेयर्स के वो थ्रू करवाऊँ। बट क्या बोल सकते हैं, अब तो मेरे को ऐसा हो गया मैं एक्सटेंशंस लगवा लूँ। मतलब जो मार्केट में आता है ना वॉल्यूम देने के लिए, वो। तो गाइज़, अगर आपको पता है किसी ऐसी रेमेडी के बारे में जो कि बालों पे असरदार हो, मतलब उससे मेरे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो कर जाए, और मतलब इन पे ऐसा है कि कोई चीज़ मतलब जैसे मैं ऑयलिंग भी करूँ तो लग जाए वो। मतलब इन पे कुछ नहीं लगता, ऑयलिंग भी जितना मर्ज़ी मैं कर लूँ। तो ऑयलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्लॉग हो जाते थे मेरे हेयर के पोर। तो उसमें क्या बोलते हैं उसे, डैंड्रफ हो जाता था। तो डैंड्रफ की वजह से वो बाल जो थोड़े बहुत भी थे वो भी चले गए मतलब। तो मुझे कुछ ट्रिक या कोई सॉल्यूशन कुछ भी बताओ कि जिसकी वजह से मेरे हेयर जो है वो ग्रो कर जाए प्लीज़ गाइज। हेयर मेरी जान है, लिटरली हेयर। मैं मतलब इतना प्यार करती हूँ अपने बालों से कि मैं इनको ना खोने देना चाहती हूँ, ना मैं कोई हेयर कट लेना चाहती हूँ कि ये और कुछ अच्छा लगे। तो ऐसी बात है। तो गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, और मुझे लग रहा है कि मेरे को ना डार्क सर्कल्स भी हो चुके हैं, जो कि पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। रेस्टलेस हो रही है लाइफ। तो अब ना मैं सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है गाइस, बहुत। मैं क्या कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम है और मुझे सोना था। आई नीड सम रेस्ट, आई वॉन्ट टू स्लीप। पर मेरी इतनी वियर्ड लाइफ हो चुकी है कि मुझे अपनी इस
कप को धोने के लिए भी मतलब हिम्मत नहीं है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही इसको धोने की, बट ये मुझे धोना ही पड़ेगा। तो गाइस जब हम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे होते थे अपनी, तो बिफ़ोर एग्ज़ाम नाइट तो हमें क्या होता था कि हम ना कॉफ़ी कंज्यूम कर लेते थे, वो भी बहुत ज़्यादा कि मतलब नींद ही ना आए, नींद उड़ जाए, सुबह भी यू जस्ट फील लाइक कि चार्ज, अब सोने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई मतलब नहीं बनता सोने का। और जैसे एग्ज़ाम देंगे ना, तब वो जो यॉर्निंग होगी ना आपकी वहाँ से टीचर बोलते थे कि रात भर इतना पढ़ाई कर ली कि सोया, मतलब सोए भी नहीं, मतलब देख रहे हो। तो मुझे वो लग रहा है कि मुझे वो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, और मुझे वक्त ही तो चाहिए। लेकिन मेरे मन में ये भी आ रहा है, ये चीज़ भी आ रही है कि अगर मैंने इतनी ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम कर भी ली तो वो मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरा फ़ीवर जो है वो ठीक हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से वो चीज़ फ्लक्चुएट करे मेरी लाइफ में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तब तो कुछ हो ही नहीं सकता गाइस, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो। और अगर ये चीज़ हो गई तो जो प्रोफेसर्स हैं वो ये कहेंगे कि यू आर सीनियर स्टूडेंट्स, और आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो कि आपका काम जो है वो इतना डिले कर रहा है, और फिर आप ये चीज़ भी बोल रहे हो कि आपको और वक्त चाहिए, क्यों, किस लिए, क्या मतलब। तो इसलिए ये चीज़ ना हो, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माई स्लीप। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अपनी नींद ख़राब करना अच्छा नहीं लगता, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मुझे कुछ दिन ये सब करना पड़ेगा ताकि मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो सके।